नमस्ते। आइए आज के हमारे इस खास विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक बेहद डरावना तूफानी जंगल। आसमान में काले बादल घिरे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं और मूसलाधार बारिश के साथ चारों तरफ घना अंधेरा है। लेकिन आज हम इस जंगल को किसी डरे हुए इंसान की नज़र से नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम इसे जंगल के किनारे छिपे एक विशाल शेर की भारी, सतर्क और रहस्यमयी नज़रों से महसूस करेंगे। भैरवपुर का रक्षक कोई आम लोक कथा नहीं है। ये अंधविश्वास, बदले और क्षमा की एक बेहद शक्तिशाली कहानी है। तो चलिए इस विरासत के पन्नों को पलटते हैं। अब भैरवपुर गांव के लोगों की माने तो इस जंगल को लेकर उनमें गजब का खौफ था। अफवाहें थीं कि यहाँ एक खूंखार शेर रहता है और रात के अंधेरे में एक चुड़ैल भी भटकती है। लोग सच में खौफ के साए में जी रहे थे। लेकिन उस अंधेरे किनारे से चुपचाप सब कुछ देखने वाले उस शेर की सच्चाई तो एकदम अलग थी। वो कोई आदमखोर नहीं, बल्कि एक खामोश पहरेदार था। उसे अच्छी तरह पता था कि इंसान उससे खौफ खाते हैं, पर उसकी पैनी आंखों ने ये भी देख रखा था कि कभी-कभी सबसे बड़े राक्षस कोई जंगली जानवर या भूत प्रेत नहीं, बल्कि खुद इंसान होते हैं। और यही विरोधाभास हमारी आज की इस कहानी की नींव है। उसी तूफानी रात में अचानक सन्नाटा टूटता है। शेर अपने साम्राज्य में बिल्कुल मुस्तैद है, लेकिन आज उसे गहरी तकलीफ है। उसके पंजे में एक कांटा बहुत गहराई तक चुभा हुआ है, जिससे खून रिस रहा है और दर्द बर्दाश्त के बाहर है। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। शेर की तेज नजरें उस घने अंधेरे को चीरती हैं और सामने देखती हैं एक अकेला इंसान। वो एक गरीब किसान है, रामू, जो हाथ में एक टिमटिमाती लालटेन लिए चला आ रहा है। दरअसल वो इस भयानक तूफान से अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त शेर के लिए एक झपट्टा मारना बहुत आसान था, लेकिन वो परछाइयों में छुपकर बस इंतजार करता है। और तभी एक खौफनाक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। रामू के हाथ से लालटेन छूटकर गिर जाती है और अब उस घने अंधेरे में उसके सामने सिर्फ दो चमकती हुई डरावनी आंखें रह जाती हैं। भारी बारिश को चीरते हुए वो विशाल शेर बाहर आता है। वो जानबूझकर अपना वो खूंखार और डरावना रूप दिखा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वो दहाड़ सिर्फ गुस्से की नहीं थी, वो उस पंजे के असहनीय दर्द की एक चीख भी थी। बाहर से देखने में वो एक खूंखार रक्षक लग रहा था, पर अंदर से वो दर्द से तड़पता हुआ एक जीव था। इस पल में उस शेर के अंदर एक बहुत गहरा मानसिक द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ उसके जहन में उन इंसानों की कड़वी यादें हैं जिन्होंने अतीत में उसके परिवार को तबाह कर दिया था, उसकी पूरी विरासत को जला के राख कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उसके ठीक सामने सिर्फ एक अकेला, डर से थर-थर कांपता हुआ आदमी खड़ा है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है। शेर जोर से गुर्राता है, पर हमला नहीं करता। वो बस ये देखना चाहता है कि ये इंसान क्या करेगा। और तभी भागने या कोई हथियार उठाने के बजाय रामू अपने कांपते हाथों से धीरे धीरे उस शेर के घायल पंजे की तरफ बढ़ता है। शेर सोच में पड़ जाता है, क्या वाकई सभी इंसान उस अतीत के हत्यारों जैसे क्रूर होते हैं? अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रामू उस कांटे को पकड़ता है और एक झटके में खींचकर बाहर निकाल देता है। तेज दर्द की वजह से शेर जोर से दहाड़ता है और रामू मारे दर के जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ पलों के लिए तो जंगल में जैसे सांसें थम जाती हैं, एकदम सन्नाटा छा जाता है। लेकिन फिर वहां एक चमत्कार होता है। शेर की आंखों में जो गुस्सा था वो पूरी तरह से एक शांत कृतज्ञता में बदल जाता है। वो पहचान लेता है कि इस इंसान का दिल उन पुराने क्रूर लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। रामू को खरोच तक पहुंचाए बिना वो चुपचाप वापस परछाइयों में लौट जाता है। सच कहूं तो उसका ये एक फैसला आगे की पूरी दास्तान को हमेशा के लिए बदल देता है। अब आते हैं अगली रात पर। मौसम अब भी वैसा ही तूफानी और जंगल उतना ही खौफनाक है। शेर फिर से अंधेरे में छिपकर निगरानी कर रहा है। तभी वो देखता है कि रामू लौट आया है, लेकिन इस बार अपनी फसल के लिए नहीं, बल्कि अपनी बीमार और मरती हुई बेटी गुड़िया के लिए दवाई लेने शहर जा रहा है। एक हताश पिता जो मौत के मुंह में बेझिझक कूद पड़ा है। अब शेर का नजरिया बदल चुका है। वो शिकार करने की बजाय एक रक्षक की तरह परछाइयों के बीच रामू का पीछा करता है, बस ये पक्का करने के लिए कि इस साफ दिल वाले इंसान के साथ इस भयानक जंगल में कोई अनहोनी न हो जाए। और तभी जंगल के वो सबसे गहरे अंधविश्वास सच साबित हो जाते हैं। पेड़ों के ठीक ऊपर एक आत्मा प्रकट होती है, सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और लाल डरावनी आंखें। ये गौरी है।
वो रामू से कहती है कि वो वही औरत है जिसे गांव वालों ने काले जादू के झूठे इल्जाम में बेदर्दी से जिंदा जला दिया था। उसका वो क्रोध और इंतकाम की आग पूरे जंगल की हवाओं में महसूस की जा सकती है। और शेर, वो परछाइयों में खड़ा ये सब बहुत करीब से देख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसी के अतीत का एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ से हमारी कहानी अपनी सबसे बड़े और नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। वो क्रोधी आत्मा रामू पर अपना कहर बरपाने ही वाली होती है, क्योंकि उसकी नज़रों में हर इंसान धोखेबाज और निर्दयी है। लेकिन तभी शेर परछाइयों से बाहर छलांग लगाता है और एक चट्टान की तरह रामू और उस भड़कती हुई आत्मा के बीच आकर खड़ा हो जाता है। जरा इस दृश्य को सोचिए। एक असीमित क्रोध के सामने एक बेगुनाह को बचाना, ये उस शेर की रक्षा करने की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा रूप है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, वो आत्मा उस शेर पर हमला क्यों नहीं करती? और इसी सवाल के साथ सारे रहस्य की परतें खुल जाती हैं। सालों से गांव वाले जिसे सिर्फ एक खूंखार जानवर समझकर कांपते थे, वो असल में सालों पहले जलाई गई गौरी का ही अपना अनाथ बेटा है। जी हाँ, जब गौरी को जिंदा जलाया जा रहा था तब उसका छोटा बच्चा डर के मारे जंगल में भाग गया था। जंगली जानवरों के बीच पल बढ़कर वही मासूम इंसान का बच्चा आज ये विशाल रक्षक शेर बन चुका है। ये एक ऐसी बहुपीढ़ीगत लोक कथा है जहाँ जिसे लोग खौफ का प्रतीक मानते थे, वो असल में उसी मारी गई बेगुनाह औरत का अपना खून है। जब गौरी अपने ही बेटे को एक इंसान की रक्षा करते हुए देखती है तो उसकी आंखों का धधकता हुआ गुस्सा आंसुओं में पिघलने लगता है। तो फिर इंसानों की मदद कर रहा है। वो समझ जाती है कि इंसानों के इतने बड़े अत्याचार और भयानक अन्याय के बावजूद उसके बेटे ने अपनी विरासत में नफरत और बदले की जगह करुणा और दया को चुना है। उसने रामू के साफ दिल को पहचान लिया था। बेटे की इस महानता और दया भाव ने एक माँ के उस कठोर और प्रतिशोधी दिल को पूरी तरह से पिघलाकर रख दिया। इसके बाद तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। गौरी आखिरकार रामू की बेगुनाही को मान लेती है। वो अपनी शक्ति से एक जादुई हवा चलाकर शहर तक का एक सुरक्षित और चमकता हुआ रास्ता बना देती है। अपने अंदर की उस बदले की भावना को हमेशा के लिए त्याग कर वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो जाती है और आखिरकार शांति प्राप्त कर लेती है। पर जाने से पहले वो एक ही शर्त रखती है कि गांव वाले फिर कभी किसी बेगुनाह की जान न ले। अपनी माँ को इस तरह शांति पाते देख शेर एक आखिरी बार दहाड़ता है, जो मानो उसकी दी हुई विदाई थी। रामू सुरक्षित शहर पहुंचकर दवाई ले आता है और अपनी बेटी गुड़िया की जान बचा लेता है। जब वो गांव लौटकर सबको पूरी सच्चाई बताता है तो भैरवपुर का वो पुराना ढांचा, जो डर, अंधविश्वास और झूठे आरोपों की नींव पर खड़ा था, पूरी तरह ढह जाता है। पछतावे के आंसू के साथ गांव वालों को अपनी उस भयानक और दुखद गलती का गहरा एहसास होता है। अपनी भूल सुधारने के लिए वे जंगल के किनारे गौरी के नाम का एक स्मारक मंदिर बनवाते हैं। अब वहां खौफ की जगह सच्चे सम्मान ने ले ली है। तो अब हमारा वो रक्षक कहाँ है? वो विशाल शेर वापस उसी जंगल के किनारे लौट आता है जहां से ये पूरी दास्तान शुरू हुई थी। लेकिन अब नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। गांव वालों के लिए अब वो कोई डर का प्रतीक नहीं है। आज भी बरसात की उन घनी अंधेरी रातों में वो चुपचाप खेतों की रखवाली करता है, एक मूक प्रहरी के रूप में, अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरी लगन से निभाते हुए कि किसी भी मासूम को कभी कोई नुकसान ना पहुंचे। उसकी विरासत अब खौफ की नहीं रही, बल्कि एक अथक और निस्वार्थ सुरक्षा की बन चुकी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सच्ची सुरक्षा केवल क्षमा करने से ही मिल सकती है? जरा सोचिए, एक भयंकर त्रासदी और बदले की इतनी गहरी भावना का एक अनंत और सतर्क सुरक्षा में बदल जाना, ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस शेर ने अपनी नफरत को पीछे छोड़कर एक साफ दिल को पहचानने का बहुत बड़ा और साहसिक विकल्प चुना। ये कहानी हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती है कि करुणा की ताकत किसी भी बड़े से बड़े डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अगली बार तक के लिए ऐसे ही नई चीजें खोजते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।